नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 13वां पार्ट है। और दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये शुरू करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो बताना है कि दोस्तों, भारत में जो अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है वो किनका किया जाता है? तो है राष्ट्रपति का। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बताना है दोस्तों कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ए नंबर आंसर होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान से याद रखिएगा। दास वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताना है दोस्तों कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी भगत सिंह के द्वारा। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल आदि के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और 1928 ईस्वी में भगत सिंह इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फिरोज शाह कोटला सम्मेलन में कर दिया। तो दोस्तों, भगत सिंह ने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फिरोज शाह कोटला कब रखा? तो 1928 में। तो याद रखिएगा। दोस्तों, भगत सिंह समाजवादी विचार के प्रबल समर्थक थे और क्रांतिकारी को वैचारिक सिद्धांत भगत सिंह ने ही दिए थे। दोस्तों, भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, मेरा जेल डायरी। इन्हें भी याद रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि इनसे जो है इस समूह से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉस। तो सी नंबर याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो डॉस है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो वाडा है ये विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है, और नाडा जो होता है दोस्तों राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी है। और डोपिंग में नकारात्मक जांच होने पर खिलाड़ी को सजा दिया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है। तो दोस्तों, बताना है कि लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो ए नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। दोस्तों, लाल मिट्टी का निर्माण जो है रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो इन्हें याद रखिएगा। लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। दोस्तों, लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो लो ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में जल प्रयोग से पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है दोस्तों, और चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी को उर्वरता बनाई जा सकती है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो बताना है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? तो वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय घटक है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बी नंबर याद रखिएगा। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaOCl2। तो इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है। तो बताना है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर जो ब्याज देना शुरू किया है वो क्या है? तो वो दैनिक आधार पर है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
बैंकों का आधार रेट यह रेट है जिसमें कम दर पर उधार रुपया नहीं दिया जा सकता है। तो इन्हें याद रखिएगा, आधार रेट में कम दर पर शिक्षा लोन और कृषि लोन हो सकता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताना है दोस्तों कि वॉलीबॉल जो खेल होता है उसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं 6। ये नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? तो बताना है दोस्तों कि जो त्रिरत्न की अवधारणा है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो वो दोस्तों सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस चीज़ से संबंधित है? तो वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा, बी एंड सी। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है दोस्तों। और जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है दोस्तों वो गौतम बुद्ध हैं। इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, तो बताना है दोस्तों कि ये जो ब्लड का जो ग्रुप होता है AB वाला, वो क्या कर सकता है? तो वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, वो किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है दोस्तों। इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। ओ ग्रुप का जो ब्लड होता है उस व्यक्ति किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। अगर जिसका ओ ग्रुप है दोस्तों ब्लड का, वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। और ओ रुधिर वर्ग सर्वदाता कहलाता है दोस्तों। यानी कि ये जो ओ ग्रुप वाले ब्लड वाले होते हैं दोस्तों, उसे सर्वदाता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। AB रुधिर वर्ग सर्वग्राहता कहलाता है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एंटीजन A एवं एंटीजन B। एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज़ की पहली सूची में शामिल है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज़ की पहली सूची में शामिल है? तो वह है गुवाहाटी। तो ये नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे सूचीबद्ध शहर को पूरी तरह से मूलभूत सुविधा युक्त विश्व स्तर का शहर बनाना है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में से किसका फुटबॉल जो है राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो है अर्जेंटीना। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP डैश केंद्रित है? तो ये कहाँ केंद्रित है दोस्तों? ये अल्प विकसित देशों पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है अल्प विकसित देशों पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो वो क्रेडिट कार्ड है। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्थान को उधार दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड के धारक को किसी वित्तीय संस्थान से लोन मिलता है। और मैस्ट्रो, वीज़ा और मास्टर ये सभी डेबिट कार्ड का प्रारूप है दोस्तों। तो इन्हें याद रखिएगा। ये मैस्ट्रो, वीज़ा, मास्टर ये सभी जो है डेबिट कार्ड है। और ये क्रेडिट कार्ड जो है ये किसी भी व्यक्ति को जो है इससे उधार दिया जा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नई MS एक्सेल के स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जो नई MS एक्सेल वर्कशीट है उसमें कॉलम्स की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो है 2
14। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है दोस्तों कि जो पृथ्वी का अध्ययन जो किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। इकोलॉजी में जैव और अजैव घटक का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी का जनक जो है दोस्तों वो अरस्तु को माना जाता है। तो एग्जाम के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और बॉटनी के अंदर जो है वनस्पति का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव के आचार, व्यवहार, नीति, विचार, मान्यताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों बताना है कि एसी को डीसी में बदला जा सकता है, तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? एसी करंट को डीसी में कैसे बदल सकते हैं, तो रेक्टिफायर के द्वारा बदल सकते हैं। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है। तो बताना है दोस्तों कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा वहन होता है, तो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी बहुत याद रखना है। तो ये मच्छर के द्वारा फैलता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताना है दोस्तों कि एक सॉफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है टेकोमीटर। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो एनीमोमीटर है इससे हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। और ये जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर से कार, बस, ट्रक आदि की गति का पता लगाया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों कि स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे जो है कार, बस, ट्रक आदि का गति को मापा जाता है। और ये जो क्रोनोमीटर है दोस्तों, ये क्रोनोमीटर से जलयानों पर सही समय को मापा जाता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और टैकोमीटर जो होता है दोस्तों उसके द्वारा वायुयानों एवं मोटर नाव की गति को मापने में भी काम आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो बताना है दोस्तों कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य दो कौन व्यक्ति थे? तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। तो बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो बताना है दोस्तों कि अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना, मंगल ग्रह तक पहुंचना। तो इसका आंसर हो जाएगा छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। डेनिस टीटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं दोस्तों, डेनिस टीटो, याद रखिएगा। और यूरी गागरिन जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इनको ध्यान से देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो बताना है दोस्तों कि एक्सोबायोलॉजी किस चीज़ से संबंधित है, तो ये बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति या संस्थानों को ये दिया जाता है, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में प्रोस्टेट जो है वो क्या है, तो वो एक ग्रंथि है। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट में स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो अम्बाला शहर के निकट स्थित है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुरुक्षेत्र में युद्ध कौरव एवं पांडव के बीच 18 दिन तक चला था। इन्हें याद रखिएगा, कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। इस युद्ध को महाभारत कहा जाता है दोस्तों। इस युद्ध का मूलभूत कारण भूमि संबंधित विवाद है। इस युद्ध में असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है दोस्तों। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश गीता कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख सकता है तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है। ये आँख से संबंधित क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बार आते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तु को ही देख सकता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, मायोपिया। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो बताना है दोस्तों कि किस साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो बना था जनवरी 1972 में। बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। दोस्तों बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक पाकिस्तान से किया था और 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश आज़ाद हुआ है दोस्तों। और बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, इनमें से बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है। तो है भारत। बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है और भारत का क्षेत्रफल जो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है दोस्तों, ये भारत का क्षेत्रफल। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल 7वां स्थान पर है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक भूसूकर और भूवृक्क के बीच अंतर क्या है? तो बताना है दोस्तों कि एक भूसूकर और भूवृक्क के बीच अंतर क्या है। तो है भूसूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है, ये वृक्क होगा दोस्तों। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों सुअर एक स्तनधारी है और सुअर का प्रयोग मुख्यतः मांस के उत्पादन में किया जाता है। अमेरिका में मक्का सुआ के खाना के लिए उत्पादन होता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो वो किया था फ्रेडरिक मियस्चर। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फ्रेडरिक मियस्चर। दोस्तों डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक में भी मिलती है। और डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं दोस्तों, वो है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो इन्हें याद रखिएगा। तो कितने नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं? 4, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। दोस्तों डीएनए आनुवंशिक क्रियाओं का आधार है, इसका इकाई जीन है। डीएनए का इकाई जो है जीन है दोस्तों। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।